देखो ऐसा है, पहली बात तो ये है कि कल तो कराएंगे शेव। दाढ़ी हो रही है बहुत बड़ी और बाल भी सही नहीं है, बाल सेट करूँगा। दूसरी बात यार, तुम ना यार ये सही नहीं करते तुम। पहली बात तो ये समझो कि तुम वीडियो देखते रहो, तुम्हें ये नहीं पता कि इससे ज़बरदस्त अनमोल रत्न, इससे बढ़िया मतलब बंदा मिल नहीं सकता। मैं ऐसे अपने आप को अवॉइड नहीं दिया, और ये सच है। कहते हैं ना, कुछ कुछ फिजिक्स के फंडामेंटल फैक्ट फर्स्ट है। इस पूरी दुनिया का सबसे नंबर वन 22 ईयर ओल्ड है और मेरे जैसा कोई नहीं है। इतनी बढ़िया वीडियो बना रहे कि यार 10 जने देखें तुम, और 10 लोगों की वीडियो देख रहे हो, यहाँ पर आ नहीं रहे हो। मस्त क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं। 2 मिनट रुको, एक बार ये साबुन से हाथ धो लूँ, अभी अभी जिम से आया हूँ। और बाकी कल और टिप नॉच हो जाएंगे। एक बार इस शेव वेव को हटवा दूँगा एकदम क्लीन शेव। असल में मैं अभी चिल्ला नहीं सकता क्योंकि घर पे सब सो रहे होंगे ना। ह्यूमन बींग्स इनसाइड फैमिलीज आर ऑल स्लीपिंग्स, समझो। इंग्लिश में बोलता हूँ थोड़ी बहुत, बट वीडियोज़ में कॉमेडी करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी अभी जिम से आऊँ, देख रहे हो, अरे दाढ़ी वाड़ी अजीब लगते हैं मेरे को, बिल्कुल क्लीन शेव। जो गोरे चिट्टे लड़के क्लीन शेव होते हैं ना, हल्के फुल्के बाल, वैसा पसंद है। थोड़ा यूएस वार्सिटी हाई स्कूल टाइप, समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यूएस वार्सिटी हाई स्कूल टाइप, थोड़ा समझ रहे हो। अब भाई यहाँ से बाल बाल कटवाएंगे मस्त, पूरा यहाँ से सब कल में सब उखड़वा लेंगे, बिल्कुल क्लीन शेव ऑन द टॉप। और ओए होए, अब देख लो, ओए होए भाई साहब, ये चश्मा वश्मा उठा के सिर्फ लेंस वेंस पहन के, और फिर आपको पता ही है। जिनको समझना था वो समझ गए। साबुन से हाथ धो के आता हूँ, और फिर क्या सुनना चाहोगे, रिवील कर दूँ? इजराइल वर्सेस ईरान पार्ट 2। एक बार मैं हाथ धो के आता हूँ। तो मेरे अनमोल रत्नों, मेरे सबसे फेलो, मेरे इंडियंस, मेरे को पता है अभी बाहर से मेरे को लोग नहीं दिखेंगे, तो मेरे फेलो इंडियंस, मेरे कंट्रीमैन, मैग्नीफाइंग ग्लासेस और अपनी नेकिड आइस, अपनी नंगी आंखों से चेक कर लो। मैंने हाथ धो लिए साबुन से, बिल्कुल क्लीन नॉच फटाफट से। तो अब नेक्स्ट पार्ट यार, सारी मजाक की बातों को छोड़िए, एक पॉइंट पे आते हैं। और पॉइंट पे अगर आना ही है यार, डायरेक्ट कैमरे में देखना, ये उतार के बनाते हैं। चलो, सो यार द थिंग इज, इसराइल वर्सेस ईरान के पार्ट 2 में हमने बात करी थी कि कैसे, किसके क्या मोटिव्स हैं और क्या हो रहा है। तो अब हम बाद में आते हैं ईरान के। जब इंडिपेंडेंस हो गई थी तो उसके कहीं प्रॉक्सी यार हंसी आती है मेरे को। ईरान के कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉक्सीज उसके एक्टिवेटेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे मैंने बोला था, यमन में हुतीस, इराक में मुजाहिदीन हिजबुल्ला, और लेबनान में हिजबुल्ला, और ऑल ओवर ईरान में बहुत से लोग उसको जो वो है ना, IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी कॉर्प गार्ड्स, कॉर्पोरेट बोल दिया, IRGC जो कि उनकी मिलिट्री, उनको बोल देते। क्योंकि देखो हो यही रहा है कि इसराइल के लोग कह रहे हैं IRGC वाले टेररिस्ट है, और ईरान वाले कह रहे हैं कि IDF विच इज़ इजरायली डिफेंस फोर्सेस, वो टेररिस्ट है। अब सब एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं। वॉर में तो अब यही होता है, टेररिस्ट तो एक लेबल है जो एक दूसरे को दे रहे हैं, और अल्टीमेटली चीज़ें अगर मासूमों के साथ कर रही है तो सो कॉल्ड एक फंडामेंटल फैक्ट बन जाता है अगर कोई करता है। जैसे कि पीछे हमने देखा कि जो पैलेस्टाइन में हमास के लोग हैं, हाँ, हमास एक और प्रॉक्सी है जिसको फंड और जिसको पैदा, जिसको ग्रो, जैसे एक पेड़ को ग्रो करते हैं ना, ऐसे सारा वो उसने ईरान ने करा। तो यार ये करते गए, ये ऑल आउट वॉर कैरिड आउट करते हैं। इनकी थोड़ी बुक्स में भी लिखे है कुरान में कि इन इस पे हक, लाइक आपको समझना पड़ेगा। बहुत साल पहले भी जो इनकी खलीफत होती है ना, खलीफत एक इनकी, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में मुगल डायनेस्टी थी, ऐसे इनकी खलीफत डायनेस्टी थी जिन्होंने रूल किया था ऑल ओवर टर्की, जॉर्डन, इजिप्ट, और ऑल ओवर लाइक इसराइल, मॉडर्न डे पैलेस्टाइन, सब कुछ। तो इसराइल के लोगों की बुक होती है तोरा विच इज़ लाइक क्रिश्चियंस की बाइबल होती है, हिंदूज़ की भगवद गीता होती है। तो उसमें से उन्होंने बोला था कि द होली लैंड ऑफ इसराइल वॉज गिवन टू अस बाय द गॉड, जिसको वो मानते हैं यूहावे, जो कि उनका लाइक फर्स्ट गॉड है। फॉर एग्जांपल जो हिंदू में हम लोग विष्णु जी मानते हैं, तो उसमें वो मानते हैं उनका वैसे फर्स्ट गॉड है, जिन्होंने उनको वो लैंड दी है।
अब इस पे बहुत सारा डिस्प्यूट चल रहा है, लाइक इसराइल वाले पैलेस्टीन की जान के पीछे पड़े हैं, पैलेस्टीन वाले इसराइल की जान के पीछे पड़े, और मामला काफ़ी बेचीज़ सा हो गया है। लेकिन द थिंग इज़, आज भी जैसे मैंने न्यूज़ में देखा, यूएस सेंटकॉम सेंट्रल कमांड जो कि एक्टिव है ऑल ओवर मिलिट्री ऑपरेशंस करने में ऑल ओवर मिडल ईस्ट, तो एक मीटिंग में बैठे हुए थे रिपोर्टर्स ऑल ओवर यूएस और वर्ल्ड से, उन्होंने सवाल पूछे ट्रम्प से, तो ट्रम्प ने साफ बोला कि जो उनके राइट हैंड मैन है, फिर हंसी आ जाती है, शिट, जो उनके राइट हैंड मैन है, हंसी आना बुरी बात नहीं है, हंसी आ सकती है, तो जो उनकी राइट हैंड मैन है मिस्टर पीट हैगेट्स विच इज़ द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री, कि वो करारा जवाब देंगे ईरान को कि अगर उन्होंने और भी कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करी, तो उनका मानना यह है कि वो इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स को डिस्टर्ब करते हैं, और यूएस चाहते हैं इंटरनेशनल शिपिंग रूट वो अपने हाथ में ले ले, उसको खुद ही यूएस सेंट कमांड कंट्रोल करे बाय द ऑर्डर्स ऑफ ऑब्वियसली जो भी प्रेसिडेंट पावर में होंगे, जो कि अभी फ़िलहाल में ट्रम्प है, और ये पूरा ऑपरेशन कैरिड आउट करे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मिस्टर पीट हैगेट्स की, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर मार्क रूबियो जो पीछे इंडिया में आए थे, वो उनका ये है कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की जो सप्लाई है वो अच्छी रहे और प्राइसेस स्काई रॉकेट ना करे, ताकि उसका जो असर है वो हमें यूएस की फाइनेंशियल मार्केट्स देखने को मिलेगा। बिकॉज आपको यहाँ पर कई सारी चीज़ें लिंक्ड है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यूएस पेट्रो डॉलर काम कैसे करते हैं। यूएस पेट्रो डॉलर के ऊपर मेरा मानना है कि मैं अगले बार एक फिर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं फिर बताता हूँ यूएस पेट्रो डॉलर काम कैसे करते हैं। बेसिकली जो इस्लामिक जितने भी कंट्रीज़ हैं, आपको पता है सारा ऑयल उनके पास है, यूएस के पास भी है, इवन कनाडा के पास भी है, बट यूएस को पता है कि लाइक ग्लोबल 1/3 रिजर्व्स ऑफ ऑयल इज़ इन द मिडल ईस्ट, तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश में यूएस उन्हें ये कहता है कि आप हमें ऑयल दो, बदले में हम आपको यूएस आप हमसे जो पेमेंट लोगे वो सबसे यूएस डॉलर में ही लो। उन्होंने सैंक्शन कर दिया कि आप पेमेंट यूएस डॉलर में ही लो, और बदले में वो उनसे बॉन्ड परचेज़ करते हैं। तो बेसिकली बॉन्ड कुछ नहीं है, यूएस के जो स्टॉक्स है वो यूएस कैपिटल मार्केट में दोबारा री इन्वेस्ट हो, जिन पैसों से यूएस ने ऑयल खरीदा है, वो बदले में ये कहते हैं कि हम आपसे ऑयल खरीदेंगे, बदले में आपको अपनी कंट्री के बॉन्ड्स दे देंगे, बदले में आपको यूएस डॉलर दे देंगे। बाकी हिसाब से उन्हें कोई कमोडिटी देनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो यूएस डॉलर यू कैन प्रिंट एज मच एज यू वांट, बट ऑब्वियसली बात है लीडर्स को भी पता है, गल्फ कंट्री के लीडर्स को भी, बट वो कहते हैं कि हम आपको बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करवाएंगे, यानी कि वो तो ग्रो करेंगे ही करेंगे, और यूएस कंपनीज और ग्रो करेंगी, क्योंकि उनके लिए तो मुफ्त के इन्वेस्टर्स चालू हो गए हैं। तो इन्वेस्टर्स और लोग भी हो सकते हैं, नो डाउट, बट द थिंग इज़ कि अब उनका एक कनेक्शन बन गया ना, क्योंकि ऑयल तो ले लिया, अब बदले में पैसे भी रिकवर करने हैं, तो उनका सिंपल ये है कि यूएस स्टॉक मार्केट में आप मनी डालो और इन्वेस्ट करके देंगे, और उन सबको पता है हुआ बना हुआ मीडिया में, लाइक, और भी ऑब्वियसली रियलिटी है, लेकिन मीडिया में सब देखते हैं कि नंबर 1 लाइक इकोनॉमी यूएस है, $32 ट्रिलियन की इकनॉमी है, नेशनल डेट भी है, बट वो अलग कॉन्सेप्ट है, और ये है। तो द थिंग इज़ कि यहाँ पे दो ही रास्ते बनते हैं, या तो यूएस को बुरी तरह तबाह करना पड़ेगा, जो कि हमने वॉर में देखा भी कि यूएस ने ईरान के कई सारे ऑयल डिपोज पे भी हमला करा है, मिसाइलें मारी है, कि इतना सारा ब्लैक टार जमा हो गया था नालियों में, ऑयल काला काला वो ऑयल बह रहा है, और लोगों ने देखा कि जब बम ब्लास्ट हुआ ऑयल पे, तो वो काला काला जो तेल बह रहा था, दैट वाज बेसिकली कंबशन, जो बर्स्ट हो गया था, क्योंकि ऑयल जिन केमिकल से बना हुआ होता है, और जब वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिलीज़ होता है और बम भी फटे ऑयल पे, तो आप देख सकते हो कि कैसे एक चेन रिएक्शन होता है, और पूरी लाइक नदियाँ बह गई थी लाइक ब्लैक टार की। तो अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यूएस के पास कुछ ही लाइक गिने चुने ऑप्शन है, जिसमें से फर्स्ट तो उनको डिस्ट्रॉय ही करना पड़ेगा, उनको जो भी वो करने में लगे होंगे लड़ाई में, और तो कोई ऑप्शन बचता नहीं, क्योंकि यूएस का ये है कि मतलब ईरान का ये है कि बेसिकली वो एक स्लीपर सेल की तरह इस टाइम काम कर रहा है, कि वो एक ह्यूमन बींग्स भी वो ग्रो कर रहे हैं। लाइक आपको समझना पड़ेगा वॉर्स के पीछे मेन चीज़ फंडिंग काम आती है। ईरान पे इतना बड़ा सारा ऑयल है, वो बेचते रहेंगे, और वो उसी पैसों के इन्वेस्टमेंट से नए हथियार खरीदेंगे, नए हथियार बनाएंगे, अपनी इकनॉमी और मजबूत करेंगे, और उसको मिलिट्री में लगाएंगे, और वही मिलिट्री इसराइल और यूएस को आगे और मारेगी। पैसे बचेंगे तो जैसे आपने देखा वो हम 100% वो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ जाएंगे। तो यूएस को पूरा उनकी कैपेबिलिटीज़ को
बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा बाय पेनिट्रेटिंग GBU 560 बंकर बस्टर बॉम्ब्स, 5,000 पाउंड पेलोड वाले और 1,000 पाउंड पेलोड वाले भी, विच इज़ अबाउट 500 kgs, और 5,000 वाले हो गए अराउंड 2,400 किलोग्राम्स, और जिसमें से 900 kgs लाइक 1,800 पाउंड्स उन्होंने डिलीवर करे हैं कुछ दिन पहले भी, और 5,000 किलोग्राम बॉम्ब्स वो फेंक रहे हैं इस्फहान और बंदराबास के ठिकानों पर, जहाँ पर डीप माउंटेन्स में, बेसिकली द थिंग इज़ इनके डीप माउंटेन्स भी यार नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहे, बहुत डीप माउंटेन्स है, जैसे अपने हिमालय से ऐसी कभी उनका कोई नाम है, आई कॉन्ट रिमेंबर। तो उनके डीप माउंटेन्स में उन्होंने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ बना रखे, जहाँ पे ईरान ने कई सारी मिसाइल्स, मैं कुछ याद दिला दूँ, खोरमशार 4, फतेह 2 विच इज़ अ सुपरसोनिक इंटरकॉन्टिनेंटल, विच इज़ अ सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, एंड हाँ सुपरसोनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स कि दूसरे कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुँच सकती है, और काफ़ी हाई रेंज है उसकी, मोर देन 2,100 किलोमीटर्स, क्योंकि ईज़िली ईरान से इसराइल उतना तो है ही, और वो पहुँच जाती है ईज़िली, तो काफ़ी वेपन्स डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रखता है खोरमशार 4, और अंडरग्राउंड बंकर्स में ये वो है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मिसाइल्स को डालने के लिए 3 ऑप्शन होते हैं, बाय लैंड, बाय सी, बाय लैंड, बाय सी, बाय एयर। तो बाय लैंड होती है बाय न्यूक्लियर लॉन्चर्स, तो आपको समझना पड़ेगा न्यूक्लियर लॉन्चर सारे डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं बाय US, 95% उन्होंने नेवी उड़ा दी, 85% से भी ज़्यादा एयरफोर्स उनकी पूरी उड़ा दी, बाकी के जो बचे लैंड लाइक लॉन्चर्स हैं, मिसाइल लॉन्चर्स, उन पे भी हमले जारी है और उनको पूरी तरीके से तबाह नष्ट कर रहे हैं। तो लाइक लैंड वाला ही मेन रहता है, क्योंकि आप देखो नेवी का यूज़ भी US ने पहले स्ट्रैटेजिक करा, क्योंकि ये सबसे पहले उनको अपने आप को सेफ गार्ड करना था, क्योंकि द थिंग इज़ ईरान के पास बाय नेवी ही ओनली कैपेबिलिटी है जिससे वो मिसाइल लॉन्चर्स करके US तक पहुंचा सकते हैं, बट US ने वो बुरी तरह डिस्ट्रॉय करे, और सेंटकॉम कभी भी उसको वहाँ तक पहुँचने नहीं पाएगा। इसमें कई सारी चीज़ें उनकी पैलेंटेक है, मतलब CIA ने बहुत काम करा है, लाइक बहुत सारी चीज़ें कोलाइडेड टुगेदर है, और इसमें काफ़ी AI का एंगल भी है। और अगर वो जानना हो विद जियोपॉलिटिकल ध्रुव राठी स्टाइल वीडियो इन्फोग्राफिक्स, आई प्रॉमिस यू, तो वो मिलेंगे कुछ टाइम बाद एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें दोबारा, तब तक अपना ख्याल रखें मेरे दोस्तों। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, एंड आई एम सपोर्ट एवरी रिलीजन, आई एम नॉर्मल न्यूट्रल ह्यूमन बीइंग है, मैं ह्यूमैनिटी से बहुत प्यार करता हूँ। जय श्री राम, और मिलेंगे एंड एमेन, सारे मैंने रिलीजन्स के बोल दिए एक नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें एंड गुड बाय, लव यू गाइस।